अस्सलाम वालेकुम। खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अहम खबर और ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं, वैसे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम जो है ना कुछ अहम बातें हैं, टॉपिक्स हैं जिस पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैफ अली खां पे जो अटैक हुआ है, वो अभी भी दवाखाने में शरीक हैं और एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो शख्स का उस जो है ना अटैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस पर बात करेंगे। और दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़ फायर गाज़ा और इसराइल का जो सीज़ फायर हुआ है और उस पर इतवार से अमलावरी होने की उम्मीद है, और मीनवाइल फिर भी इसराइल के हमले जारी हैं। और इसके ऊपर अभी जो बाइडन हैं और जो आने वाले ट्रंप है, दोनों प्रेसिडेंट्स अपना अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि ये ट्रूस में जो है ना मैं ज़िम्मेदार हूँ, होने वाला कि ये जो है ना पीस माहे में मैं ज़िम्मेदार हूँ, इस किस्म की जो है ना बातें की जा रही हैं। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या वाकई बॉलीवुड का इतना सेफ़ है सबके लिए? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अर्सा पहले जो है ना काफ़ी जो है ना धमकियाँ सलमान खान को भी मिल चुकी थी, और उसके बावजूद भी जो है ना एक शख्स चल के आता है बआसानी से और रात में इनके फ्लैट में दाखिल होता है। हालांकि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं होता है, और घर में घुसता है, घुस के वहाँ पे अटैक करता है और इनको जो है ना मारने की कोशिश करता है, धमकी देता है। फिर ये जब बचाव करते हैं तो उन पे चाकू से हमला करता है, और सीरियसली जो है ना बहुत ही इंजर्ड हो गए थे, वैसे ही वो चल रहे थे, फिर ऑटो से जाते हैं। तो ये मतलब इस किस्म के जो ड्रामाई वाक़यात है, तो क्या बॉम्बे वाकई जो पॉश एरिया है बांद्रा का, वाकई अनसेफ है बिल्कुल जो है ना? कि यानी कई इन्हें सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों है? क्या वाकई क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ पे? क्यों मुजरिमीन वहाँ पे इन्हें बुरी तरीके से वहाँ पे सरगर्दा हैं? एक यानी इससे बढ़ के भी जो सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी जो है ना ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो चुका है। तो आखिर क्यों है? तो सज्जा साहब, ये जो ड्रामाई जो चीज़ें हो रही हैं बॉम्बे में, ये तो हुई सेलिब्रिटी की बात। अब आम आदमी कितना सेफ़ है, आप बताइए। क्या आम आदमी का जो है ना, यानी ये तो था एक शख्स जो है ना जो फिल्म एक्टर है मशहूर जो है ना, ठीक है वो तो है, लेकिन इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पुलिस आम आदमी भी जो है ना वहाँ पे महफूज है क्या बॉम्बे में जो है ना? ये यही सवाल सभी कर रहे हैं। सिद्दीक़ साहब, आज शाहिद कपूर ने भी जो है रिएक्शन दिया है, इस पर कहा है कि बम्बई इतना अनसेफ कब से हो गया। जी, उन्होंने सवाल किया कि इतना अनसेफ बम्बई कब से हो गया। मुंबई में जो बांद्रा का इलाका है, जहाँ पे सैफ अली खान के साथ ये वाक़या पेश आया है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है जी, और यहाँ पे जो है पुलिस की 24 घंटे नज़र रहती है इस इलाके पे, क्योंकि यहाँ सलमान खान का मकान भी यहीं है, जी, शाहरुख खान की रिहाइशगाह भी यहीं है, जी, और भी बड़े बड़े फिल्म स्टारों के अलावा दीगर वीआईपीज़ की रिहाइशगाहें इस इलाके में वाक़ हैं। जी, इसलिए इसको हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है जी, और यहाँ पे पुलिस की जो है निगरानी रहती है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, 16 तारीख की रात में जो है 2:30 बजे के आसपास जी, जो है एक आदमी, एक जो मतलब एक जो आग बुझाने वाली सीढ़ी जो होती जी, है, जी, उसका इस्तेमाल करते हुए सैफ अली खान के घर में दाखिल हो जाता है। जी, और फिर दाखिल होने के बाद वो सैफ अली खान के उस कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ पे उनका छोटा बच्चा, जी, जहांगीर जिसका नाम जी, है, जी, वो छोटा बच्चा जो है अपनी नर्स और आया के साथ सोया हुआ है। जी, उस कमरे में वो पहुंच जाता है। तो कहा जाता है कि नर्स ने पहले देखा कि एक साया है जी, जो है धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। जी, तो चूँकि वो रात में सोई नहीं थी, 2:30 बजे के जी, आसपास वो जाग रही थी, तो उनको जो है खटका हुआ कि कौन आखिर जो है हो सकता है इतनी रात गए, ऐसा चोरी छुपे कौन आ रहा है। तो फिर उनको अचानक लगता है कि कोई है जिसके एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ में चाकू है, जी, और वो धीरे धीरे जो है इनके कमरे की तरफ आ जाता है। जी, तो फिर वो पुकार के पूछते हैं कि कौन है, क्या है। जी, तो उसके जवाब में वो जो है अंदर दाखिल हो जाता है, धमकाता है चाकू से, जी, और कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए वरना मैं इस बच्चे की जान ले लूँगा। जी, जो छोटा सा बच्चा जी, है, छोटा जी, बच्चा है जी, उसका,
सैफ अली खां का, जी। गालिबन 3 3 साल साल की की उम्र उम्र है, है, जी। 3 साल की उम्र है। तो कहता है कि इस बच्चे की जान ले लूँगा, जी। वरना मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। जी। तो अब इस बात पे दोनों की बहस होती है। तो शोर सुन के सैफ अली खान जो है अपने जो है बेडरूम से जी। वो इस जो है कमरे की तरफ आते हैं वो। जी। तो जैसे वो यहाँ दाखिल होते हैं तो वो देखता है कि एक मर्द आदमी भी आ गया है, तो पलट करके अपने हाथ में जो चाकू था उससे वार कर देता है। जी। एक कमर में एक वार, एक गर्दन पे एक, अंधाधुंध वार जो है उसने जी। किए। जी। तो एक कमर पे, एक गर्दन में, और एक जो है जो वार हुआ है जी। वो रीढ़ की हड्डी पे लगा है। जी। तो हाथापाई के दौरान वो जो है जी। अपना मतलब एक वो छोड़ के अपना जो खंजर था, जी। खंजर छोड़ के, तेज धार वाली ब्लेड थी कहा जी, जा रहा है, बिल्कुल। पुलिस ने कहा है कि तेज धार वाली प्लेट जी। थी, खंजर नहीं था वो, तेज धार वाली जी। एक प्लेट थी, एक मतलब एक चाकू के या किसी कोई प्लेट थी जी, बहरहाल। बिल्कुल। जी। तो प्लेट से जब वो वार करता है, तो जब वो हाथापाई होती है तो कहा जा रहा है कि चूंकि प्लेट बहुत पतली थी इसलिए वार करने में और धक्कम पील में जो है जी। उसका एक टुकड़ा जो है जी। उनके पीठ में घुस गया था, जी। रीढ़ की हड्डी में घुस गया था सैफ जी। अली खान। जी। फिर उसके बाद सैफ अली खान जो है उसी ज़ख्मी हालत में, जैसा कि अभी आपने कहा, लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं, जी। एडमिट हो जाते हैं वहाँ पे। जी। बड़ा शोर शराबा होता है। और देखिए हैरत की बात यह है कि वो फिर वहाँ से निकल के भाग गया। जी, बिल्कुल। अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जी। सिर्फ सीढ़ियों पे सीसीटीवी कैमरा था। जी। अंदर के हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो वहाँ से निकल के सीढ़ियों से जो है फलांगता हुआ सीढ़ियाँ जो है भाग खड़ा हुआ है। जी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आदमी एक हथियार और एक लकड़ी लेके जी। उनके घर तक कैसे पहुँच गया। फिर घर के भी जो है कई मरहले हैं। जी, मेन गेट का बिल्कुल। मरहला है, फिर जो है कॉरिडोर वहाँ पे जी। आता है, बरामदे का जो है हिस्सा आता है, फिर जी। बरामदे के बाद जो है अंदर की तरफ आप जाएंगे तो जो बेडरूम आमतौर पर रेसिडेंशियल एरिया होता है, जी। उसी वारिस घरों में वो काफ़ी अंदर की तरफ होता है। जी। फिर वो वहाँ से जो है फिर एक डोर जो है वो तोड़ता, मतलब एक खोलता है, फिर अंदर दाखिल होता है, फिर वो जो है एक खुले बरामदे से अंदर की तरफ जी। आता है वो। जी। तो इतना मतलब एक है उसने एक हाई सिक्योरिटी वाले, हाई प्रोफाइल लोगों के हाई वीआईपी एरिया में जी। वो सैफ अली खान जैसी जो है शख्सियत, जो पद्मश्री भी हैं, जी। जो पतौड़ी नवाब 10वें नवाब जी। पतौड़ी भी हैं, जी। जिनको जो है पतौड़ी रियासत के नवाब का जो है खिताब भी मिला हुआ है, जी। सब कुछ उनके मतलब है कि वो एक मशहूर फिल्म स्टार भी हैं, जी। वो एक जो है मशहूर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के बेटे भी हैं, जी। और एक मशहूर जो है हीरोइन के बेटे भी हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। इतना हाई प्रोफाइल कपूर उनका जो फैमिली है। के दामाद भी हैं। हाँ जी। बिल्कुल, और कपूर फैमिली के दामाद भी हैं। इतना मतलब हाई प्रोफाइल बंदा, और उसके घर में दाखिल होके उस पर वार इतनी आसानी से कर गया। जी, बिल्कुल। कितने मतलब सवाल तो उठेंगे कई ही, सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल। और मीडिया वाले भी सवाल कर रहे हैं। अब देखिए पुलिस कहती है कि मुबैना तौर पे हमने उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जी। जिसकी के सीढ़ियों पे सीसीटीवी फुटेज मिली थी। जी। पुलिस भी कंफर्म नहीं कर रही है कि जिसको हमने गिरफ्तारी हिरासत में लिया है ये वही शख्स है जी। जो गया था इनके घर पे हमला करने के लिए। जी। ये भी कंफर्म करने की पोजीशन में पुलिस नहीं है। जी। तो क्या पुलिस नाकारा हो गई है मुंबई की? बिल्कुल, सवाल ये है। वही मतलब है। देखिए मुंबई जो है एक इक्तिसादी राजधानी है, जी। और इससे पहले बाबा सिद्दीकी पे फायर हुए थे। जी। जी। जब बाबा सिद्दीकी को फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया गया था, जो वहाँ वक्त के जो है एमएलए थे, एक बड़े सियासतदान थे, इलाके की एक मौजूद शख्सियत थी, एक जो है बड़ी पार्टी से वाबस्ता थे, रूलिंग पार्टी के जो है वो मेंबर थे, सब कुछ होने के बावजूद उनके बेटे के ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी को गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। उनकी कार पे फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें जो है कत्ल कर दिया जाता है, और वो राज आज तक राज ही है। क्यों कत्ल हुए थे, कत्ल करने वाले कौन थे, क्या वो लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने हमला किया था,
देखिए कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड था, ये मास्टरमाइंड था, ये वो था, ये था, ये हर बार एक नया ट्विस्ट आता है। लेकिन जिन्होंने वहाँ खड़े होके उन्हें फायर करके मारा था, इसकी खबर नहीं आई है। तो यही सिचुएशन अब यहाँ भी दिख रही है कि आखिर वो कौन था जो सैफ अली खान के घर में चला गया, फिर 1 करोड़ के जो है मुतालबा भी वो करता है, 1 करोड़ रुपये मुझे दो वरना मैं मार डालूंगा, इस तरह की धमकी देता है। तो ये हैरतनाक बात है कि एक बंदा अंदर आता है और 1 करोड़ का मुतालबा कर रहा है, मतलब है कि उसको पूरी तरीके से मालूम है कि ये सैफ अली खान का घर है, यहाँ एक बड़ा वीआईपी रहता है, और जो है उसने वीआईपी के सबसे छोटे बच्चे को टारगेट किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे को धमकाएंगे तो उसको पैसे मिलेंगे, ये वो जानता है। ये सब कुछ मतलब ये कि पूरी प्लानिंग से प्री प्लान हुआ है, प्री प्लान हुआ है। उसके बावजूद अगर पुलिस जो है इस मामले को सुलझाने में नाकाम है, या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात को लेकर पुलिस जो है वैसा नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए, तो ये तशवीश की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन तशवीश की बात है। देखिए इससे पहले जब वो हुकूमत थी, मतलब एक शिंदे, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, शिवसेना के बागी ग्रुप की हुकूमत थी वहाँ पे, बीजेपी ने जिसको सपोर्ट किया था, तो उस वक्त कहा गया था कि शिंदे मुंबई की सिक्योरिटी में पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं और उन्होंने मुंबई की सिक्योरिटी को तबाह ताराज कर दिया है। बाज़ाब्ता शिवसेना के जो संजय रावत हैं, उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय रावत ने, शरद पवार ने और जो है दीगर जो कायदीन हैं, बड़े बड़े कायदीन ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई की सिक्योरिटी पे सवाल उठाए थे, अपनी तशवीश जाहिर की थी और कहा था कि ये सिक्योरिटी लैब्स इतने अहम शहर में अगर इस तरीके से होता है तो फिर ये शहर की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान नहीं है, इस शहर की कारकर्दगी पे सवालिया निशान नहीं है, ये सवालिया निशान है इस मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी के जो है सिक्योरिटी उमूर पे सवालिया निशान है। कहा गया था कि यहाँ पे बड़े सनतकार हैं, बड़े दफातर हैं, बड़े जो है कारोबार यहाँ से होते हैं, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज यहीं है, यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार यहीं बसते हैं, हत्ता के बड़े बड़े सरमायाकार भी यहीं हैं, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे जो है ताकतवर सरमाया सनतकार अंबानी जो है, अंबानी का बंगला भी यहीं पे है। तो सब कुछ यहीं पे है और उसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी में इतने लैब्स आ रहे हैं, तो ये सवाल पैदा होना लाजमी है। अब देखिए, अब 16 तारीख को हमला होता है, 17 तारीख निकल गई, आज जो है 17 तारीख को जो है आज खबर आती है कि एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और शुबा है कि शायद यही होगा। और अब तक पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा थे, ये क्या था, ये रीकी थी नहीं थी। अब देखिए मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि रीकी की गई, मतलब एक पहले उसने पूरा नक्शा जो है घर का देखा, कई बार वो घर में आया गया। तो मतलब मीडिया वालों का कहना है कि इसने तो पूरी प्लानिंग की, पूरी मनसूबाबंदी की, कई बार ये घर में आया, कई बार उसने घर के अंदर के मुख्तलिफ कमरों का जायज़ा लिया उसने, और उसको ये भी मालूम था कि कौन से कमरे में कौन रह रहा है। तो ये मतलब एक मानों में उसने पूरी रेकी की है, मतलब उसने ऑब्जर्वेशन में सारे घर को रखा है। अब यहाँ तक खबर आ रही है कि जिसने हमला किया है उसने बताया है कि शाहरुख खान के घर की भी वो रेकी कर चुका है। अच्छा जी, ये खबर भी आ रही है। तो अब इस तरीके से लोग अगर जो है पैसे के लिए, तावान के लिए, तो फिर ये तो मामला गुंडागर्दी का हो गया। ये तो मामला जो है सीधा सीधा वही डाकुओं वाला मामला हो गया। वही हम जो है 1960 1950 के दौर में पहुंच चुके हैं, जहां डाकू आते थे, बच्चों को उठा ले जाते थे और फिर तावान तलब करते थे। बड़े बड़े मालदार लोग तावान देते थे, अपने बच्चों को छुड़वाते थे, या फिर कोई बड़े जो है सनतकार के बेटे को उठा ले जाते थे, या खुद सनतकार को उठा ले जाते थे। डाकू आया की कहानी तो बहुत मशहूर थी। तो क्या हम फिर उस दौर में पहुंच रहे हैं कि लोग पैसे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, तीन जो है वार हुए हैं, इतने गहरे वार हैं, रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस जाना,
जी गले पे जो है ज़ख़म आ जाना, जी कमर में ज़ख़म आ जाना, ये बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल जी कत्ल भी जो है हो सकता मुमकिन था, बिल्कुल जी ये तो कत्ल भी मुमकिन था। हो बिल्कुल सकता था जी कि हाँ बहुत ही कहीं कोई वार कारी लग जाता, बिल्कुल कहीं कोई वार मुहल्लिक हो जाता, जी कहीं कोई ज़रबकारी हो जाती, जी तो फिर क्या अंजाम होता। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल ये है। सही तो यकीनन जैसा कि आपने कहा जी कि ये जो वाक़या है, या फिर बाबा सिद्दीकी के कत्ल का वाक़या है, या जी फिर सलमान खान के जो है धमकियां देने का जी वाक़या है, जी ये जो मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, जी यकीनन ये वाक़यात मुंबई की सिक्योरिटी सूरत हाल पे सवालिया निशान हैं, या जी फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल खासतौर पे जो नई गवर्नमेंट बनी है जी, तो आखिर वो कर क्या रही है जो है ना कर क्या वहाँ पे रही है। अपनी, जबकि होम मिनिस्ट्री वगैरह सब उन्हीं की हाथ में जी, है और इस तरह से किया जाए। अच्छा सर सवारी की एक सवाल ये उठता है कि अच्छा वो अपनी पर्सनल कार में नहीं जाते हैं, उनका बेटा और साथ में वो अपने भी बेटे को लेके जाते हैं, साथ में छोटा जो 6 साल का जी, बच्चा है, और वो ऑटो में जाते हैं जो है ना, तो जी, मतलब ये कि क्या वजह है फिर करीना कपूर भी साथ नहीं होती है उनके, तो जी, इस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हैं जो है ना जी, कि ऑटो में क्यों गए वो हॉस्पिटल को, जबकि इमरजेंसी केस था, क्या उनके पास भी तो कार होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, फिर जी, उसमें क्यों नहीं गई है। तो ये भी एक जी, लोगों की तशवीश पाई जाती जी हमें ये बिल्कुल। सब जी हम लोगों का मतलब है कि लोग हैरतदा हैं कि जब एक किसी ने वार किया आप जी पे, जी कोई आपके घर के अंदर घुस गया, हाँ तो फिर आपने अस्पताल जाने में रात में 2:30 बजे के टाइम जी इतनी लापरवाही क्यों की? आपने बिल्कुल अपनी गाड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं की? जी क्या ड्राइवर नहीं था? बिल्कुल हो सकता है हाँ कि ड्राइवर ड्राइवर ना रहा हो हो सकता सकता है। जी लेकिन ड्राइवर ड्राइवर ना रहा हो, जी उसके बावजूद आप जो है अगर ऑटो में जाते हैं, तो यहाँ सवालिया निशान खड़े होते हैं बिल्कुल कि क्या आप उतने डेयरिंग हैं। अब तो अस्पताल के आज तो है, अस्पताल के डॉक्टरों ने, जी लीलावती अस्पताल के, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल उन्होंने जी कहा कि नहीं, वो सैफ अली खान सेफ हैं, हाँ, उनके जो है रीढ़ की हड्डी में जो है जी एक टुकड़ा फंस गया था, उसको जी हमने निकाल दिया है, उनको हमने चलाया है, वो चल भी रहे हैं। 3 दिन हम उनको जो है रखेंगे जी अस्पताल में, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। जी वो बहुत ही जो है और रियल हीरो जी रियल हैं, हीरो शेर की रियल तरह जो है शेर की जी तरह हैं, वो शेर की तरह जो है चलते हुए आए जी अस्पताल। जी ये बातें बेकार की बातें हैं कि जी रियल हीरो हैं, शेर की तरह हैं, लेकिन एक आदमी का हमला होना, वो ज़ख्मी हो जाना, जी ज़ख्मी होने के बाद वो जो है अपने बच्चे के साथ उसी ऑटो में बैठ के, जबकि आपको मालूम है कि आपके बच्चे को निशाना बनाया गया है, बिल्कुल जी हाँ जबकि आपको मालूम है कि आप शोर सुन के बाहर आए थे, जी जबकि आपको मालूम है कि वो धमकी दे रहा था जी उस बच्चे की, जो नर्स है, जी डर से जी उसको, उस बच्चे की आया को धमकी दे रहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। जी वो जब धमकी दे रहा था, जब इतना गंभीर मामला था, तो फिर आपने उस बच्चे को अपने साथ क्यों अस्पताल ले गए? बिल्कुल जी हाँ आप क्यों ले गए? देखिए, जी अभी तो मीडिया वाले पहुंच गए थे लीला जी वाले अस्पताल। जी अभी तो करीना कपूर भी गई थी, फैमिली के अरकान जो है, बेटा उनका, जी बेटी और उनकी फैमिली के लोग जो है गए थे अस्पताल इनसे मिलने के लिए। जी प्रेस वाले भी आज पहुंच गए थे जी अस्पताल। तो अस्पताल की इंतज़ामिया, अस्पताल के सैफ अली खां का जो है इलाज करने वाले डॉक्टर, जी और अस्पताल के ट्रस्टी और अस्पताल के डायरेक्टर, जी सभी जो है बाज़ाब्ता आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी और कहा कि सैफ अली खान 3 दिन तक किसी को कोई जी मिलने की बात नहीं इजाज़त कर नहीं जी सकते, बिल्कुल मिलने की इजाज़त नहीं होगी। जी उन्होंने तो ये कहा कि इन्फेक्शन का खौफ है, जी इसलिए हम उनको सबसे अलग थलग रखना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनको आईसीयू से एक स्पेशल रूम में जो है जी मुंतकिल कर रहे हैं। ये अस्पताल ने कह दिया और अपना जी पलड़ा झाड़ लिया। बिल्कुल अस्पताल वालों से लोगों ने ये भी पूछा कि आखिर जो है क्या बात है, कौन था उनको मारने वाला, क्या जी हुआ, कैसा जी हुआ? जी तो उन्होंने कहा कि सारा जो मैटर है वो जी पुलिस का मैटर है, बिल्कुल तहक़ीक़ात का जो है सही मौजू है, ये जी पुलिस का मौजू है, वो जाने, जी पुलिस का काम जाने। बिल्कुल हम सिर्फ यहाँ मेडिकल बुलेटिन देने के लिए बैठे हैं, जी और हमने मेडिकल बुलेटिन दे दिया है आपको। जी हमने कह दिया है कि उनके जो है रीढ़ के हड्डी में एक टुकड़ा फंस गया था, जी हमने ऑपरेशन करके माइनर सर्जरी के ज़रिए उस टुकड़े को निकाल दिया। जी हमने उनकी कमर में लगे ज़ख़म को भी जो है जी सेव कर दिया, जी उसका इलाज कर दिया, गर्दन पर लगे ज़ख़म का भी इलाज कर दिया जी हमने। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब वो खतरे से खतरे बाहर के जो है बाहर है उनकी जी हालत,
और वो जो है अब आराम कर रहे हैं। नॉर्मल वार्ड में भी उनको शिफ्ट कर दिया शिफ्ट कर दिया गया है। तो बहरहाल लीलावती अस्पताल ने तो ये कह के अपना जो है दामन छुड़ा लिया है, लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मामला क्या है, हकीकत क्या है, कौन आ गया। अगर कोई वाकई में आया है तो ये खतरे की घंटी है। मुंबई की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा सवालिया निशान। बहुत इंपॉर्टेंट बात सही कही है आपने जो है ना। तो नाज़रीन चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो गज़ा पे हमला हुआ तकरीबन 1 साल के ऊपर अरसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 46,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की और ख़वातीन की तादाद शामिल है। तो क़तर और मिस्र की सरकर्दगी में वहाँ पे मीडिएशन होता है, मसालहत होती है और सीज़ फायर पे बात होती है, और सीज़ फायर पे अमल संडे से जो है ना इस पे होने वाला है। मीनवाइल अभी भी अटैक्स वहाँ पे जारी हैं। और अच्छा सर साहब, ये बात समझ से बाहर है कि सीज़ फायर तो संडे से होगा और बाइडेन जाने वाले हैं संडे को और ट्रंप चार्ज लेने वाले हैं मंडे को जाना। तो ये मतलब जानबूझ के ये डेट फिक्स की गई या इन्हों अपने सहरा लेना चाह रहे हैं बाइडेन जो है ना इसका? देखिए, जो कुछ भी हो, बाइडेन का तो जो है मामला ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, इलेक्शन वो हार गए हैं। वो जो है अब खुद हाफिज़ कहेंगे वाइट हाउस को। जी, अब 20 तारीख को ट्रंप बैठ रहे हैं सीट पे। जी, अब ट्रंप के बैठने से पहले जो है अचानक ये एग्रीमेंट होता है, पीस एग्रीमेंट। देखिए, आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मेरे सीट पे बैठने से पहले वहाँ पे जंग रुक जानी चाहिए, वरना मैं जहन्नुम बना दूंगा। जी कहा ये था उनके अल्फाज थे। जी, तो उसके नतीजे में जो भयानक आग लगी है लॉस एंजलिस में, जी, वो तो सारी दुनिया जानती है जी, कि इस आग ने अमेरिका को तहस नहस करके रख दिया है। जी, अमेरिका की जो है पूरी तरीके से हिला के रख दिया है, हम ये कह सकते हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका की मैशियत को भी इस वाक़े ने हिला के रख दिया है। क्योंकि इस शहर में दौलतमंद तरीन लोग रहते थे अमेरिका के। देखिए, दौलतमंद तरीन लोग का मतलब है कि वो लोग सरमायाकार भी थे, वो लोग सनतकार भी थे, वो लोग जो है अमेरिका की बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। वो लोग अमेरिका की इकानमी को बूस्ट करने वाले लोग थे, अमेरिका की मैशियत को संभाला देने वाले लोग थे। दुनिया कहा जाता है कि अमेरिका की दौलत का एक बड़ा हिस्सा उसी इलाके में जो है मौजूद था। तो बहरहाल ये कह सकते हैं हम कि इस आग के वाक़ये ने अमेरिका की मैशियत को भी हिला के रख दिया। एक ऐसे वक्त ये आग का वाक़या पेश आया जबकि जो है अमेरिका के बारे में या फिर यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि वो रिसेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। रिसेशन एक बार फिर अमेरिका को यूरोप और अमेरिका को दस्तक दे रहा है। वहाँ माशी जो है बहरान पैदा हो रहा है और वहाँ के माशी हालात ख़राब हो रहे हैं, रोज़गार के मौक़े जो है घट रहे हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियां जो है चाहती हैं कि अमेरिका में कास्ट कटिंग की जाए। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन देखिए एक बड़ा बयान ट्रंप का आया था, लेकिन उस बयान के बाद जब आग लगी तो फिर अचानक जो है सीज़ फायर की बात होती है। तो सीज़ फायर तो हो गया है, 33 जो है रगमालियों को रिहा करने की हमास ने राज़ी हुआ, लेकिन साथ में उसने जो है अपने फ़लस्तीनियों की जो इजरायली जेलों में बंद फ़लस्तीनियों की फहरिस्त जो है जारी की, कहा कि इनको रिहा करना होगा। गज़ा में जो है असरनो मतलब एक उसकी पूरी तरीके से फिर गज़ा को जो है असरनो बनाना होगा, उसकी तदीन या फिर उसकी जो है, और कैदियों की मेरे ख्याल से 1000 कैदियों की लिस्ट पेश की गई है, फ़लस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा फर्स्ट फेज में जाना, रिहा करना पड़ेगा। और जो इमदाद आ रही है गज़ा को, उस इमदाद को रोकना नहीं है। वो इमदाद बग़ैर रुकावट के अंदर आएगी और फिर गज़ा शहर को नए तरीके से तामीर करना होगा। तामीर नौ की बात की गई। फिर उसके बाद जो है और भी कंडीशंस रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि मिस्र और क़तर और अमेरिका ने ये सारा अरेंज किया था। टेबल अमेरिका ने अरेंज किया, टेबल पे बैठे थे 3 लोग, इजराइल के साथ साथ मिस्र और क़तर जो है टेबल पे बैठे थे और यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ। तो बहरहाल जो है एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन ये एग्रीमेंट उसके लिए भी जो है इजराइल के लिए भी गले की हड्डी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इजराइल जंग हार गया। जी हाँ, एग्रीमेंट उसने जो किया है, लोग कह रहे हैं कि इजराइल जंग हार गया। तो इस बात से नेतन्याहू को सुबकी हुई है और नेतन्याहू
मतलब चाहते हैं कि हाँ एग्रीमेंट भी हो जाए जी, और हमारे नाम पे धब्बा भी ना आए। बिल्कुल ये कोशिश की जारी है। जी, इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि हम काबीना में रखेंगे, जी। काबीना मंजूरी देगा, फिर उसके बाद वो करेंगे ये करेंगे, जिस तरह की बातें लेकिन बहानेबाजियां सैयद साहब ये कहा जा रहा है कि काफ़ी पुरजोर मुखालिफत इस जी वक्त नेतन्याहू की हुई इंटरनली, जी काफ़ी जो है ना उसको कंडम किया जा रहा है कि वो जो है ना कैसा तुम इस किस्म का एग्रीमेंट करते हैं, जी तो ऐसा सुनने में आ रहा है जो है ना। जी, नहीं, यकीनन देखिए नेतन्याहू के जो लोग हैं और वो लोग जो कट्टरपंथी जिनको कहा जाता है, जी, वो कट्टर यहूदी जी, जो 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 है हमास के खात्मे की बात कर रहे हैं, और ख़ुद नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, जी, तो वो नहीं चाहते कि जो है एग्रीमेंट हो। जी, लेकिन यह मजबूरी ये है कि इजराइल का आम आदमी भी जंग बंदी चाहता जी, है, जी, और वो जो इजराइल के सिपाही हैं जो इस जंग में जो है वहाँ जी, गदा में जी, सरगर्म हैं, उन्होंने धमकी दी है कि हम वापस आ जाएंगे, हम जंग नहीं करेंगे, जी, हम निहत्थे लोगों पे फायरिंग नहीं करेंगे, हम जो है अब इस जंग से बाज आएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से नफ्सियाती मरीज बन के रह गए हैं, जी, हम दहशतज़दा हैं। जी, वो लोग जितने जो है मतलब है कि जितने मज़लूम हैं, जी, जितने परेशान हैं, जी, इतने जो है भूखे हैं, और कितने जो है वो लोग जो है घरों से बेघर हैं, जी, उनको देख के, उनके दर्द को देख के हमारी नींद रातों की उड़ गई है। जी, तो वो सिपाही भी कह रहे हैं इजराइल के कि हम जंग नहीं करेंगे। आप ये एक महीने की जो है स्टडी कर लीजिए, ख़ास तौर पे जी, गज़ा की जंग के हवाले से जी, इजराइल के सिपाहियों के रिएक्शंस जी, मुसलसल आ रहे हैं, मीडिया उसको दबा रहा है, जी, खुद इसराइल भी जो है उनकी खबरों को दबा रहा है, जी, लेकिन गाहे माहे कहीं कहीं सोशल मीडिया से निकल के खबरें आ रही हैं कि इजरायली सिपाही अब थक चुके हैं जंग से, और वो जंग करना नहीं चाहते, और उन्होंने धमकी दी है कि हम जो है मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, जिसकी वजह से जो है नेतन्याहू को एग्रीमेंट के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी, देखिए 1.5 साल से चल रही थी जंग, जी, बिल्कुल 17 बिल्कुल, जी, अक्टूबर को जी, ये जंग शुरू हुई जी, थी। 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर आ गई, जी, फिर अब जनवरी फरवरी जनवरी भी आ गया है, जी, तो बिल्कुल, तकरीबन 13 महीने से जी, तो ये जी, जंग 13 जी, महीने क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जी, 13 मतलब 15 महीने से ये जंग चल रही थी। बिल्कुल, तो 15 महीने की जंग में जिस तरह की तबाही हुई है, जी, इंसानियत सोज हरकतें हुई हैं, जी, हज़ारों लोगों की जान गई है, जी, हज़ारों। देखिए अब वो तो सरकारी तौर पे तो कह रहे हैं जी, कि 50,000 जी, 60,000 के जी, आसपास लोग जो बिल्कुल, है बिल्कुल, शहीद हुए जी, हैं, लेकिन गैर सरकारी इदाद शुमार तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, पूरा का पूरा गजा को खंडर कर दिया आपने। बिल्कुल, तो बहरहाल एग्रीमेंट में हमास ने ये भी कहा है कि वहाँ चौकियाँ नहीं बनेंगी, बिल्कुल, जी हाँ, वहाँ से सिपाही जो है हट हट जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल, पूरे के पूरे सिपाही गजा छोड़ देंगे इजराइल जी, के। जी, तो बिल्कुल, यकीनन ये हमास की कामयाबी है, लेकिन बिल्कुल, जी, अब चाहते हुए भी नेतन्याहू या इसराइल इस एग्रीमेंट में सुबकी महसूस हो रहा है। देखिए करना तो है, ज़रूरी है जो है ना, करना तो है, क्योंकि माशी तौर पे इनकी कमर टूट चुकी है, टूट चुके हैं पूरी बिल्कुल, तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से तबाह हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बल्कि कहा जा रहा है कि इसराइल के मुतमव्विल लोग भी जी, बिल्कुल, मुल्क छोड़ के भाग रहे भाग हैं। रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, 40 कहा जाता है कि एक ही दिन में 40,000 जो है वहाँ के सनअतकार मुल्क छोड़ गए थे, जिसके बाद नेतन्याहू को फ़्लाइटें बंद करनी पड़ी थी, यूरोप जाने वाली, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने कि लोग भाग रहे हैं। निकल के, जी, तो अगर यहाँ आपने 40,000 को शहीद कर दिया, लेकिन ये लोग तो यहीं हैं, बिल्कुल, खाना है ना पानी है, लेकिन ये जी, लोग बैठे हुए बैठे हुए हैं, हैं, सही। और आपके लोग ऐशो आराम दौलत हाँ, सब कुछ होने के बावजूद आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जी, तो इस सही, तरह भागते रहेंगे तो फिर इनका मिशन कहाँ पूरा होगा। सही है, बिल्कुल तो जो है ना, यकीनन जी हाँ, ये जो है एग्रीमेंट जो है जी हाँ, आपके गले की हड्डी बन गई थी ये जंग, इसलिए आपको जी, एग्रीमेंट करना पड़ा, बिल्कुल, लेकिन गिरे तो गिरे, टांग ऊपर का जो है मामला। मामला भी है जो है ना। जी तो नाज़रीन बहुत ही अच्छा बेहतरीन तज़िया आपने किया है कि जो है ना कि इसराइल मजबूर हो चुका है, और एक तरह से जो है ना फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी जीत है हमास की, ख़ास तौर पे कि उन्होंने उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और वो मजबूर होकर जो है ना समझौता करने पे बैठ गए जो है ना, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनकी मईशत कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, और तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा इसराइली फ़रार हो चुके थे मुल्क से, बेजार होकर जाना। जी तो इन हालात में मजबूर होकर इनको जो है ना
एग्रीमेंट करना पड़ा। तो अब ये देखते हैं कि ये एग्रीमेंट कितना पायदार होता है, ये अभी कितना चलता है, इस पर अब देखेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट फेज़ है। फिर उसके बाद दूसरे फेज़ की भी बात होने वाली है, इन्हें कुछ महीनों के बाद दूसरा फेज़ भी होने वाली है। तो नाज़रीन, हम जो है ना इसी टॉपिक के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।